मन की शांति कैसे मिलेगी? हर व्यक्ति मन की शांति को पैसों से तोलता है, सुख से तोलता है, किंतु मन की शांति पैसे या सुख और आराम में नहीं। मन की शांति हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करने में है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। पहाड़ी के नीचे एक नदी बह रही थी। बारिश होने की वजह से सारा दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा था। अचानक गौतम बुद्ध की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह बहुत क्रोध में पहाड़ी की चोटी की तरफ आ रहा था। क्रोध की वजह से उस आदमी की आंखें लाल हो रही थी। वह चिल्लाता हुआ आ रहा था कि सारा संसार नश्वर है, सब झूठ है। ये शब्द बोलता हुआ रो भी रहा था। उसको इस हालत में देखकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि ये व्यक्ति पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है। इसलिए महात्मा बुद्ध उधर ही खड़े रहे। जैसे ही उस व्यक्ति ने पहाड़ी की चोटी से कूदने की कोशिश करी, गौतम बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर सिर्फ मेरा हक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम्हारे इस जीवन पर तुम्हारे माता पिता का भी हक है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का भी हक है, जिनकी वजह से तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर उस व्यक्ति का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को पत्थर पर बिठाया और कहा कि कुछ पलों तक तुम गहरी सांस लो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? तो उसने दुखी मन से कहा कि थोड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नगर का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, धन, दौलत, ऐश्वर्य, काम, वासनाओं की पूर्ति की, लेकिन वह क्षण भर के लिए थी। लेकिन जब भी मैं अपने अंदर देखता हूँ तो अंधकार ही नजर आता है। जीवन में बहुत गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। अब तो इस जीवन से कोई लगाव ही नहीं रहा। अब मुझे अपने जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं लगता। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब इच्छा भड़कती है तो हमें लगता है कि जब वह पूर्ण होगी तो हमें तृप्ति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है हमारे अंदर सूनापन भर जाता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? जब हमें इच्छा की कामना थी तो वह हमारे लिए एक सपना था, लेकिन जब वह इच्छा पूरी हो गई तो अंतर्मन समझ गया ये भी एक सपना है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या इस जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो और हमसे छूट ना सके? गौतम बुद्ध ने कहा, बाहर के सुखों को भोगने की इच्छा खत्म करो। बाहर भागते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में घबराकर भागने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा अंदर की तरफ मोड़नी होगी, वही तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसी शांति जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर पूछा कि आप कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार के लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं और जिस मार्ग में आज तुम भटक रहे हो, मैं भी कई वर्ष पहले भटका था, लेकिन अब मैं उन दुखों से ऊपर उठ चुका हूँ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बुद्ध, मैंने आप जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि इतने समय से तुम मेरे साथ थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि तुम्हारी आंखें क्रोध से अंधी होकर केवल अंधकार देख रही थी। मनुष्य अपने मन में जैसा चाहे वैसा दुनिया बना सकता है और देख सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप सत्य बोल रहे हो, आप महात्मा हो, लेकिन मैं दुखी हूँ अपने अंतर्मन से। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम यश है और मैं एक धनवान व्यापारी हूँ। जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हर सुख भोगा है, अपनी अनंत वासनाओं की पूर्ति करता रहा, लेकिन अंदर से और निरस होता रहा। अब तो जीवन के प्रति कोई लगाव शेष ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं जो शारीरिक रूप से पीड़ित है, धन की कमी की वजह से परेशान है, और उतने ही मनुष्य मानसिक रोग से भी पीड़ित है। बुद्ध ने पहाड़ी की चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यश, ये दृश्य देखो। उसने पहाड़ी की चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा। अब तक बुद्ध की बातें सुनकर उसका सारा क्रोध शांत हो चुका था। पहाड़ी के चारों तरफ देखते हुए बोला, वाह, क्या नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम आत्महत्या करने जा रहे थे, क्यों तुम इतना मनमोहक दृश्य नहीं देख सके? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था, मुझे सिर्फ अपना दुख ही दुख दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, अभी भी पहले जैसा वातावरण है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन तुम्हारी आंखें बदल गई और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि तुम अभी शांत हो, स्थिर हो। किसी भी चीज की अति चाहे वह सुख ही क्यों ना हो, अंत में दुख का कारण बनता है। इसलिए मध्य में रहो, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। दुख में न ज्यादा दुखी हो, न सुख में ज्यादा सुखी हो। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो
बुद्ध ने कहा कि अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो शांति पाओगे। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने पैर पकड़ लिया और कहता है, क्या मुझे आप अपना शिष्य बनाओगे? बुद्ध ने कहा, तुम इस शहर के सबसे धनवान व्यक्ति हो। तुमने अपना जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ जिया है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बात पहले ही बता देता हूँ। हम भिक्षुओं का जीवन बहुत ही सादगी के साथ जुड़ा हुआ है। जमीन ही हमारा बिछोना है और जो भिक्षा मिलती है वही हमारा भोजन है। उस व्यक्ति ने कहा कि जहाँ मेरी चेतना का ही अस्तित्व ना बचे, मैं उस तपस्या के लिए भी तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे परम ज्ञान प्राप्त करने का पूरा हक है, लेकिन पहला कदम उसे ही उठाना है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तैयार हूँ। क्या तुम अपना शीश कटवा सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपना शीश देने को भी तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, शीश देने की बात एक प्रतीक मात्र है। शीश देने को वही व्यक्ति तैयार होता है जिसने अपने अहंकार का शीश काटकर गुरु के चरण में रख दिया। उस व्यक्ति ने अपना शीश महात्मा बुद्ध के चरण में रख दिया। महात्मा बुद्ध ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और बुद्ध के शिष्यों के साथ वह भी आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।